आगे बढ़ लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में, जहां से देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता और रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि खबरों के लिहाज से आज पूरे दिन क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहने वाला है। इसी कड़ी में चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव अजहर हुसैन। इसके अलावा हमारे लखनऊ से, यूपी के लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप, आपका रुख कर लेती हूँ। यूपी में क्या कुछ खबरों के लिहाज से बड़ा रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो आज जो है सबसे बड़ी खबर ये है कि आईआरटीसी के द्वारा संचालित एक ट्रेन जो है राम सर्किट के जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबको दर्शन कराएगी। वो आज अयोध्या कैंट पहुंच चुकी है, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक नई लहर जो है, एक नया उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पे हैं। आज वो कैराना में जो परिवार विस्थापित हो गए थे, जो पलायन कर गए थे, उनकी घर वापसी हुई है और उनसे मिलेंगे, सुविधा को सहेंगे। इसके अलावा वो करीब 244 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। अगर हम तीसरे खबर की बात करें तो निश्चित रूप से ठीक प्रदीप, लौटूंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आज खबरों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दिन आज जम्मू कश्मीर के लिए रहने वाला है? क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ खास? जी मनीषा, अगर हम आज दिन की बात करें तो सबसे पहला जो आज अलग सुबह जो फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज दक्षिणी कश्मीर के अशमुकाम एरिया का कॉर्डन ऑफ किया, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे होने की इतला थी। तो बाद में जो है सिक्योरिटी फोर्स ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान उन्होंने एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा है। बताया जाता है वो 25 सितंबर से एक्टिव था, तो जिसके तहवील से एक पिस्टल और कुछ राउंड जो है बरामद किए गए हैं। तो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इंट्रोगेशन के दौरान फिर मजीद तफसीलात जो है वो भी निकल के आ गए। तो फिर उसके बाद में एक बार फिर जो है उन्होंने उस इलाके का मुआसरा किया, जिसके बाद में वहां से एक AK-47 और कुछ मैगजीन जो है बरामद किए गए। इस तरीके से जो आज दिन में ये फौज की एक बड़ी कार्रवाई रही। दूसरे, अगर हम कल शाम की बात करें, जो एक पुलिस एहलकार की जो है मारे जाने की इतला मिली कि कल शाम जो बेमना इलाका, जो श्रीनगर के बेमना इलाके के से है, तो वहां पे कल शाम मिलिटेंटों ने जो है एक पुलिस एहलकार के ऊपर हमला किया, जिसके बाद में वो शदीद तौर पर जख्मी किया गया। तो जख्मियों की हालत में हालांकि उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की भरपूर कोशिश की गई, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। तो ये दो खबरें थी। और तीसरी खबर की अगर हम बात करें कोविड-19 के हवाले से, जो देखा जाए पूरे कश्मीर में, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद में जो जिला प्रशासन है उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अगर हमने जल्द अज जल्द इस पे जो है कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो है श्रीनगर इसका सेंटर बन सकता है। तो इस तरीके से कोविड के हवाले से भी बड़े जो है तदाबीर किए जाते हैं। तो तीसरी, अगर हम चौथे खबर की बात करें मौसम के हवाले से, मौसम में अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम में अगर दिन में हल्की फुल्की सी धूप खुली रहती है, लेकिन शाम और सुबह के वक्त में यहाँ पे मनफी जो है दर्ज हरारत में काफी सर्दी पैदा होती है। तो इस तरीके से ये चार खबरें जो है आज जम्मू कश्मीर से बन के आ रही है। जी मनीषा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए। आप सीधा रुक कर लेते हैं झारखंड, जहां से हमारे संवाददाता धनंजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धनंजय, झारखंड में आज क्या कुछ खास, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा खबरों के लिहाज से? मनीषा, देखिए नीति आयोग के बैठक है, राज्य अफसरों के साथ मीटिंग है, उसमें से राज्य के जो मुख्य सचिव है सुखदेव सिंह अपने अफसरों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। बीते रात मुख्यमंत्री के साथ सुखदेव सिंह ने बातचीत हुआ। सबसे बड़ी बात है उस मीटिंग में झारखंड की तरफ से जेवीसी जो डीवीसी है, डीवीसी के द्वारा बिजली कटौती की जा रही है, उस मुद्दे को नीति आयोग के सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी बात न्यूज की अगर बात करें तो 25 लाख का जो छोटू नक्सली है मोचू, उसके सहित 4 नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे मुख्यालय में। तो ये सबसे बड़ी बात है झारखंड को लेकर। तीसरी खबर की हम अगर बात करें, छठ जो महापर्व है आज नहाय खा के साथ शुरुआत हो गई है। छठों घाटों को लेके जो डिप्टी मेयर है सारे मुआयना कर रहे हैं। वहाँ पे रेड रेबन के थ्रू जो छठ घाट जहाँ ज्यादा पानी है उसको लेके रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, साथ ही साथ बैरिकेटिंग भी किया जा रहा है। और छठ भर्ती के लिए भी जो चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है, NDRF की टीम भी तैनात किए जाने की सूचना हमारे पास आ रही है। और चौथी सबसे बड़ी बात अगर हम करते हैं, पारा शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री का आज
मीटिंग है अपने अफसरों के साथ, क्योंकि पारा टीचर जो है बिहार के तर्ज पे अपने वेतन मांग को लेके आंदोलनरत है। अगर पारा टीचरों को मद्देनजर आज देखते हैं, अगर मुद्दे को लेके बात करें, क्यों झारखंड स्थापना दिवस आ रहा है, अगर पारा टीचरों को बहाली अगर सरकारी नहीं किया जाता तो वो लोग उग्र आंदोलन करने को लेकर तैयार है। इसी लोग के शिक्षा मंत्री और पारा टीचर के कुछ संगठन है और अपर सचिव के साथ मीटिंग की व्यवस्था की गई है। तो इन चारों को मुद्दों को लेकर झारखंड में सबसे बड़ी बात है। और मौसम की बात करें तो मौसम का झारखंड में धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह और शाम काफी ठंड और पारा 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। छठ पूजा को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सुबह के टाइम में काफी ठंड भी रहने की आशंका है, तो उस हिसाब से ही घर से बाहर निकले। ठीक धनंजय, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र, अगर उत्तराखंड की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, तो आज क्या कुछ महत्वपूर्ण, क्या कुछ खास रहेगा पूरे दिन भर? देखिए, कल राज्य स्थापना दिवस का 21वीं राज्य स्थापना दिवस है और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जो तैयारी है वो की जाएगी। खासतौर पे अगर हम देखें तो आज अधिकारियों की उच्च बैठक होने वाली है, खासतौर पे क्योंकि इस बार राज्य स्थापना दिवस जो है ग्राम पंचायत स्तर पे भी मनाए जाने का कहीं ना कहीं जो तैयारी है राज्य स्तर पे किया गया है। खासतौर पे अगर देखें तो हर वर्ष जो है पुलिस लाइन में एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है ग्राम पंचायत स्तर पे भी विभिन्न जो कार्यक्रम हैं वो तय किए गए हैं और इसकी मॉनिटरिंग सभी जिला के जिलाधिकारी करेंगे। ऐसी जो आदेश हैं सीएम की तरफ से दिए गए हैं और ऐसे में आज उच्च अधिकारियों की तरफ से इसे अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा, क्योंकि हर वर्ष एक खास कार्यक्रम किया जाता है और इस वर्ष पूरे गाँव में कार्यक्रम किया जाना है, तो इसको लेके जो रूपरेखा है वो अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कोरोना में जो फर्जी वाड़ा हुआ था, जाँच के नाम पर जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, करोड़ों का जो घोटाला हुआ था, उसकी जांच एसआईटी कर रही है। और आज जिस तरीके से इसमें जो 2 दंपति जो फरार चले जा रहे थे, मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं पंत दंपति, उनको हरिद्वार एसआईटी टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद वो हरिद्वार लाए जाएंगे और कहीं ना कहीं उनसे जो पूछताछ होगी उसके बाद कई बड़े नामों के खुलासे सामने आ सकते हैं। खासतौर पे देखें तो कई बार ये देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए कि कई सफेद पोस्ट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर उनसे पूछताछ होती है तो कई नामों के खुलासे होंगे। हरिद्वार में कुंभ जो घोटाला था एक बड़ा घोटाला था और ऐसे में जिस तरीके से हमने देखा लगातार एसआईटी की तरफ से जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों से पूछताछ हो रही है और जो मुख्य आरोपी हैं उनकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरी अगर हम खबर की बात करें तो हल्द्वानी में जिस तरीके से कांग्रेस का एक बड़ा रैली था और ऐसे में जिस तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से वहां पे रैली नहीं करने की अनुमति दी गई और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया, तो एक बड़ा जो प्रदर्शन है रैली नहीं करने की वजह से पूरे प्रदेश भर में आज दोपहर के समय जो कांग्रेस है वो सरकार का पुतला फूकती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही थी। और आज जिस तरीके से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हरीश रावत और जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में जो हल्द्वानी में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था और ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या और उनके बेटे विधायक संजीव आर्या जिस तरीके से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनका हल्द्वानी में एक स्वागत कार्यक्रम भी इस दौरान रखा गया था, तो इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस के अंदर रोष देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में आज जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर देखें हम तो जिस तरीके से कल एक इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।